एक तरफ जातीय जनगणना के मसले पर आरजेडी सीएम नीतीश को ऑफर दे रही है कि आप बीजेपी का समर्थन छोड़ दीजिए, आपकी सरकार हम गिरने नहीं देंगे। वहीं आज बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने साफ कर दिया कि जातीय जनगणना का मसला हमारे एजेंडे में नहीं है, हमारे एजेंडे में है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जबकि जेडीयू का अपना एजेंडा है वो है जातीय जनगणना। और ये कह दिया कि एनडीए के अंदर जेडीयू का अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है और दोनों को आजादी है कि वो अपने अपने एजेंडे पर आगे चले। यानी कहीं ना कहीं नीरज कुमार के बबलू का ये जो बयान है वो आग में घी डालने का काम करेगा। कल ही आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, बीजेपी जो है इसके पक्ष में नहीं है, तो नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर बीजेपी हमारे साथ इस मसले पर यानी जातीय जनगणना मसले पर नहीं आती है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हम पार्टी ने भी यही कहा था कि जातीय जनगणना का मसला बहुत जरूरी है। बीजेपी को छोड़कर बिहार की तमाम सियासी पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में है और इसी को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है कि आरजेडी जो है सीएम नीतीश को ऑफर कर रही है कि आप आ जाइए। सीएम नीतीश कई बार दोहरा चुके हैं कि हम बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे और पिछले ही दिनों सीएम नीतीश ने कहा था कि सर्वदलीय बैठक जो जातीय जनगणना को लेकर होनी है, तमाम सियासी पार्टी ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन बीजेपी ने अपना पक्ष नहीं रखा है और हम बीजेपी के पक्ष का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज नीरज कुमार बबलू ने खुद ही कह दिया कि जातीय जनगणना हमारे एजेंडा में है ही नहीं, बल्कि हमारे एजेंडा में है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसका विरोध सीएम नीतीश करते रहे हैं और वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं है, बिहार में प्रजनन दर काफी घटा है और इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। तो साफ तौर पे अब बीजेपी और जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं आमने सामने है। हालांकि बीजेपी एक बात भली भांति जानती है कि जो भी आरजेडी और जेडीयू की तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए है, क्योंकि सीएम नीतीश कभी भी तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव अब सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री पद के लिए पद नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो वो जानते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए, कितना भी सियासी बयानबाजियां हो जाए, लेकिन सीएम नीतीश जो है वो एनडीए के अंदर ही रहेंगे। तो साफ तौर पे बीजेपी भी कहीं ना कहीं भी जो है ये पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना चाहती है। और साफ तौर पे आज एक बार फिर से कह दिया, कल ही आरजेडी ने ये कहा था कि जातीय जनगणना मसले पर नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ अलग हो जाएं तो हम आपकी सरकार को गिरने नहीं देंगे। और आज ही बीजेपी कोटे से मंत्री ने यह कह दिया कि हमारे एजेंडा में जातीय जनगणना है ही नहीं। यानी साफ तौर पे कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच में पावर वार चल रहा है। लेकिन बीजेपी भली बात जानती है कि नीतीश जी या जेडीयू कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ अब बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को 20 साल का वो दौर याद दिला रहे हैं जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और ये बता रहे हैं कि कैसे जब तेजस्वी और तेजप्रताप आए थे तब उन्होंने लूट मचा दी थी। ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि कभी सीएम नीतीश जो है अपनी बेइज्जती को सहने के बाद दोबारा नहीं जाएंगे। एनडीए के अंदर सीएम नीतीश हमारे नेता हैं, हम उनकी बात मानते हैं, लेकिन एजेंडा हमारा अलग अलग है। जातीय जनगणना हमारे एजेंडे में नहीं है। नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म होने वाली है। आरजेडी अब जातीय जनगणना के मसले को लेकर नीतीश कुमार को घेरेगी और फिर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक विवाद बढ़ता चला जाएगा। तो साफ तौर पे आने वाले वक्त में बिहार की सियासत काफी दिलचस्प होने वाली है। आरजेडी के पास एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए सीएम नीतीश को बार बार ताना मारा जाएगा और कहा जाएगा कि आप जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। और सीएम नीतीश को भी बहुत जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो आरजेडी फिर उनको ओबीसी विरोधी घोषित कर देगी और इसका राजनीतिक खामियाजा वोट बैंक के तौर पर सीएम नीतीश को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सीएम नीतीश ऐसा होने नहीं देंगे। बार बार जेडीयू कह रही है कि हम अपने ही खर्च पर जो है बिहार में जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक के लिए बीजेपी की सहमति जरूरी है। हम बीजेपी की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सीएम नीतीश पहले बीजेपी के स्टैंड का इंतजार करें और फिर ये घोषणा कर दें कि बिहार में जातीय जनगणना हो और बीजेपी ये कहे कि नीतीश कुमार चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो अब बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद अब देखना होगा जेडीयू की तरफ से क्या कुछ बयानबाजियां होती हैं जातीय जनगणना को लेकर। जैसे बीजेपी ने कह दिया कि हमारे एजेंडा में है ही नहीं, तो अब जेडीयू के नेता क्या कुछ कहते हैं, हमारी नजरें उन पर बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।